Let's talk about the pinnacle-pinacolone rearrangement. अब pinnacle-pinacolone reaction है, उसमें एक rearrangement step है that is of significance in the organic chemistry. अब जनरली ये जो रिएक्शन है इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट है पिनाकोलोन, उसकी ड्रग सिंथेसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं क्या। पिनाकोल इज अ कंपाउंड विच इज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड टू अ विसिनल कार्बन एटम। अब विसिनल मतलब एक साथ, नेबरिंग मतलब विसिनिटी का मतलब होता है नेबरिंग, जेमिनल का मतलब होता है ऑन द सेम कार्बन। ये दो कार्बन हैं, एक OH एक पे लगा हुआ है, दूसरा OH दूसरे पे, तो दिस इज अ विसिनल कंपाउंड, विसिनल हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड। अगर एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल लगे होते तो हम इसको कहते हैं जेमिनल कार्बन एटम। So pinacol is a compound which is 2 hydroxyl groups attached to the vicinal carbon atoms. Pinacolone is a ketone. It is a ketone with containing the carbonyl functional group. IUPAC नेम अगर हम इसका देखें तो it is 3,3-dimethyl 2-butanone. अब इसकी नेमिंग हमने किस तरह की है, किस बेसिस पे? किसी भी कीटोन को देखने के लिए जहां पे कार्बोनाइल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड से स्टार्ट करें तो 1 और 2 नंबर मिलेगा, लेफ्ट से करें तो 1 2 3। सो राइट से स्टार्ट करेंगे, 2 कितने कार्बन एटम्स हैं इन द मेन चेन? 1 2 3 एंड 4। 2 ब्यूटानोन इज द मेन नेम। अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, ब्रांचिंग की बात करें, तो कार्बन नंबर 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 3,3-dimethyl 2-butanone इज द नेम ऑफ पिनाकोलोन। अब हमने मॉलिक्यूल्स की नेमिंग की बात कर ली कि मॉलिक्यूल्स की रियलिटी में है क्या। अगर हम रिएक्शंस की बात करें कि पिनाकोल से पिनाकोलोन किस तरह बन रहा है, तो इसमें एक रीअरेंजमेंट स्टेप भी इन्वॉल्व है। रिएक्शन में हो क्या रहा है? जो रिएक्शन है उसमें पॉजिटिवली चार्ज इंटरमीडिएट बन रहा है, मतलब एक कार्बोकैटाइन बनेगा। सेकेंड, देयर इज अ मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर। जो मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर का स्टेप है उसको हम कह रहे हैं रीअरेंजमेंट स्टेप। रिएक्शन, अब पूरे पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन को अगर हम देखें तो पिनाकोल इट्स द सेम कंपाउंड विद कंटेनिंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑन द विसिनल कार्बन एटम्स। अब हमारे पास कंडीशन क्या है? जो हमारे पास एनवायरनमेंट है उसमें हमारे पास एसिडिक कंडीशंस है, मतलब प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आइंस H3O पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट है। तो प्रोटॉन जो है उसके ऊपर ऑक्सीजन के लोन इलेक्ट्रॉन्स एक्ट करेंगे, तो वो उसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स हो गए, इसके ऊपर एक फॉर्मल चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इन द नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा कार्बन के साथ। जब ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर गया कार्बन के साथ तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटाइन बन जाएगा इस तरह का। दिस इज -H2O। पिनाकोल के जो ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल के ऑक्सीजन एटम्स थे उन्होंने प्रोटॉन पे एक्ट किया जो एनवायरनमेंट से आया, उसके साथ बॉन्ड बना के एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने बॉन्ड बना के एज अ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया इन द सेकंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, उसके साथ साथ एक कार्बोकैटाइन बन गया। अब वो कार्बोकैटाइन रीअरेंज होगा। अब कोई भी रीअरेंजमेंट स्टेप इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा वो पिनाकोलोन जो बनेगा वो हमारे पास मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस कार्बोकैटाइन। इस पे रीअरेंजमेंट स्टेप होगा, जो एक ये मिथाइल जो है ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और अपना बॉन्ड इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ बना लेगा। इस पे पॉजिटिवली चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसके 2 बॉन्ड्स हैं और 3 बॉन्ड्स हैं इस कार्बन एटम के, सो 4 - 3 इज +1, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप ने ट्रांसफर हुआ, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, न्यूट्रल हो गया, लेकिन इस कार्बन के 1 और 2 और 3 बॉन्ड्स फॉर्म रहे, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब डेवलप हो गया तो अगर यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन का इससे डबल बॉन्ड बन जाए और ये प्रोटॉन रिमूव हो जाए तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज जो है वो पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज से या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से ज़्यादा स्टेबल होती है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन की वजह से या रेजोनेंस के इफेक्ट की वजह से
एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। तो ये रीअरेंजमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है। एक चीज़ जो नोट करने की है कि हमारे पास यहाँ पे एक टर्शरी कार्बोकैटाइन था, लेकिन हमने पढ़ा कि टर्शरी कार्बोकैटाइन्स जो है वो बहुत स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी। लेकिन फिर भी ये टर्शरी क्यों है? क्योंकि इस कार्बन के साथ 1, 2 और 3 बॉन्ड्स, 3 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं डायरेक्टली। अब इसका जो प्रोडक्ट था वो सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि उसके साथ 1 और 2 कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं। लेकिन फिर भी ये स्टेप हुआ क्योंकि इसके प्रोडक्ट में हमारे पास एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट पिनाकोलोन बन रहा है। अब जो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन हो रही है इन द प्रोडक्ट वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस एल्काइल कार्बोकैटाइन। टर्शरी कार्बोकैटाइन से जो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन रहा है वो इट्स वर्थ इट बिकॉज द प्रोडक्ट इज रेजोनेंसली स्टेबलाइज। जो रेजोनेंस की वजह से प्रोडक्ट बनेगा वो एब्सोल्यूट मोस्ट स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, टर्शरी से सेकेंडरी बन जाएगा, लेकिन सेकेंडरी जो है उसके अंदर जब रेजोनेंस आ जाएगी तो वो उससे भी एक ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा हमारे पास। तो हमारे पास 4 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट इज द प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ पिनाकोल। सेकेंड इज द रिमूवल ऑफ वाटर। थर्ड इज द मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर, जिसको हम कह रहे हैं कि ये एक रीअरेंजमेंट स्टेप है। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द डीप्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेजोनेंस जब आ जाएगी तो हमारे पास एक एब्सोल्यूट स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो कोई भी रीअरेंजमेंट स्टेप इसलिए होता है, ये रिएक्शन इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस रिएक्टेंट। ये तो हो गया इसके रिएक्शन के स्टेप्स। अब इसका प्रोसेस क्या है? इट इन्वॉल्व्स अ 1-2 रीअरेंजमेंट वाया रेजोनेंस इफेक्ट। हमने बात की कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है, जो रेजोनेंस इफेक्ट डेवलप हो रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो बॉन्ड्स के थ्रू स्टेबलाइज करता है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड्स के थ्रू इतनी स्टेबलाइजेशन नहीं है जितनी रेजोनेंस की वजह से हो सकती है। सिर्फ इसीलिए ये आगे प्रोसीड होता है रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स अ 1-2 रीअरेंजमेंट। 1-2 रीअरेंजमेंट क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला कार्बन नंबर 1 है और ये वाला कार्बन नंबर 2 है। 1-2 अरेंजमेंट मतलब एक कार्बन से निकलेगा और उसी के साथ वाला कार्बन जो है उस पे जाके रीअरेंज हो जाएगा। इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ ऑन दिस सेकेंड कार्बन जो बिल्कुल उसके साथ है, विसिनल कार्बन है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं 1-2 रीअरेंजमेंट। यूजेस क्या है? पिनाकोलोन इज यूज इन ड्रग इंडस्ट्री, और ये ऐसी ड्रग्स फॉर्म करता है जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी को ट्रीट करती हैं, ऑल्सो विद द अदर ड्रग सिंथेसिस। So that is all about the pinacolone rearrangement in the reaction.